हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं झारखंड बोर्ड क्लास 6 हिंदी भाषा मंजरी का चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत। इस निबंध का क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें ताकि क्वेश्चन आंसर कर सकें। पहला क्वेश्चन है, लेखक ने वाराणसी का क्या महत्व बताया है? तो इसका उत्तर सुनिए। वाराणसी भारत की प्राचीन नगरी है। यह गंगा किनारे बसा है। इस नगर का सैकड़ों वर्ष पुराना वैभवशाली इतिहास रहा है। यह नगर प्राचीन काल से ही शिक्षा नगरी के केंद्र के रूप में विख्यात रहा है। प्राचीन काल में यह काशी राज्य की राजधानी थी। दूसरा प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, सुश्रुत संहिता क्या है? संक्षेप में परिचय दीजिए। इसका उत्तर है, सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता एक महान ग्रंथ है। यह ग्रंथ विश्व में यह साबित करता है कि प्राचीन भारत के चिकित्सक चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अपने समय से बहुत आगे थे। यह ग्रंथ भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का आधार स्तंभ है। तीसरा प्रश्न, सुश्रुत के आयुर्वेद पाठशाला में विद्यार्थी दूर दूर से शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। किस प्रकार के विद्यार्थियों को यहाँ प्रवेश मिलता था? इसका उत्तर है, सुश्रुत के आयुर्वेद पाठशाला में विद्यार्थी दूर दूर से शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनके प्रवेश हेतु शिष्यों को कंदमूल, फल फूल, पेड़ पौधों, पानी, भरी मशक, चिकनी मिट्टी के ढांचे और मलमल से बने मानव पुतलों पर अभ्यास कर साबित करते थे कि चीरा कहाँ कैसे लगाना है, सुई कैसे दी जाती है। खुरदरे चमड़े को खुरचने की विधि कराकर देखा जाता था, तब प्रवेश मिलता था। आगे चौथा प्रश्न है, सुश्रुत द्वारा टाँके लगाने के लिए किस किस प्रकार के धागे प्रयुक्त किए जाते थे? इसका उत्तर है, टाँके लगाने के लिए त्वचा और विभिन्न ऊतकों की मोटाई और रचना को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के धागे विकसित किए गए थे। कुछ का आधार रेशम की डोर होती थी, तो कुछ सूत से बनाए जाते थे, कुछ चमड़े से तैयार किए जाते थे, कुछ घोड़ों के बालों से। पांचवा प्रश्न, सुश्रुत फटी हुई आंतों का इलाज किस प्रकार करते थे? उनकी तकनीक को विलक्षण क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, फटी आंतों के दो किनारों को साथ मिलाकर इस पर चींटे छोड़ दिए जाते थे। वे चींटे अपने दांतों से उस पर चिपक जाते थे, जिससे फटी हुई आंतों के दो किनारे आपस में सिल से जाते थे। अब चींटों का शेष भाग काटकर अलग कर दिया जाता और उदर के बाहरी ऊतकों और त्वचा पर टाँके कस दिए जाते। कुछ ही दिनों में आंत का घाव भर जाता एवं चींटों का सिर ऊतकों में घुल मिल जाता। ठीक है, यह तकनीक इसलिए विलक्षण कही गई है। ठीक है, अब आते हैं छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, शल्य चिकित्सा का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता था? इसका उत्तर है, शल्य चिकित्सा का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए कंदमूल, फल फूल, पेड़ पौधों की लताओं, पानी से भरी मशकों, चिकनी मिट्टी के ढांचों और मलमल से बने मानव पुतलों पर दिनों दिन अभ्यास कराया जाता था। चीरा लगाने की कला जानने के लिए ककड़ी, केला, तरबूज आदि पर अभ्यास करना पड़ता था। दीमक लगी लकड़ी द्वारा घाव एवं उसका भरना सिखाया जाता था। कमल के फूल की डंडी को नस के रूप में अभ्यास कराया जाता था। पट्टी बांधने के लिए मानव पुतलों का सहारा लिया जाता था। अब आते हैं सत्य प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सुश्रुत महान शल्य चिकित्सक तो थे ही, श्रेष्ठ गुरु भी थे, कैसे? इसका उत्तर सुनिए। सुश्रुत महान शल्य चिकित्सक थे। वे श्रेष्ठ गुरु भी थे।
वे अपने शिष्यों को शल्य कला का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए प्राकृतिक वस्तुओं जैसे केला, खीरा, ककड़ी आदि का प्रयोग किया करते थे। 8वां प्रश्न, किस काल को भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्णिम युग माना गया है और क्यों? लिखिए। इसका उत्तर है ईसा से 600 वर्ष पूर्व और 1000 ईस्वी तक का समय भारतीय चिकित्सा विज्ञान के लिए स्वर्णिम युग था। जीवक, चरक, आत्रेय एवं वाघभट्ट जैसे यशस्वी चिकित्सा शास्त्रियों ने भारत भूमि पर इसी समय जन्म लिया। यहाँ तक कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान भी भारतीय चिकित्सकों के सिद्धांत पर स्थित था। ठीक है, इस प्रकार से यह क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।